Assalamu alaikum. Today I am going to teach you about past perfect progressive tense. We use this tense to talk about duration of an action in the past. Means it is used to express a continued action before past simple. एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो रहा था और वो कंटिन्यू था. To explain a past situation by describing the events happening before. और इसे हम पास्ट परफेक्ट को जैसे हमने पढ़ा था कि देयर वाज पास्ट ऑफ द पास्ट, इसमें भी ऐसे ही होता है कि इसमें भी पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, यानी एक काम होने से पहले भी कुछ काम हो रहा होता है. जैसे जब वो आई मैं सो रही थी. चूँकि ये पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है तो प्रोग्रेसिव में हम पढ़ते हैं कि गोइंग ऑन एक्शन, और परफेक्ट मीन्स होता है एन एक्शन स्टार्टेड विद द पास्ट बट इट हैज़ प्रेजेंट. इसमें भी आप देखेंगे कि जिनको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आता है कि सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, दैट्स इट. अगर उनको बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो आप उसको चेंज कर दें पास्ट परफेक्ट में. हैज़ हैव का पास्ट होता है हैड. तो फॉर्मूला तो बहुत इजी है. जस्ट यू शुड नो व्हाट इज़ पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. ऐसा काम जो पास्ट में हो रहा था और इससे पहले भी कुछ हो रहा था, तो जो काम पहले होता है उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, और जो दूसरा काम हुआ उसके बाद उसे हम बनाएंगे पास्ट सिंपल में. फर्स्ट सी द फॉर्मूला. सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट अफर्मेटिव के लिए, देन यू विल पुट हैड बीन, एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर यूज़ करोगे आप. एंड यू शुड नो वेयर इज़ सिंस और वेयर इज़ फॉर यूज्ड. नेगेटिव के लिए आप हैड के बाद नॉट लगा देंगे. इंट्रोगेटिव में आपने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, देन सब्जेक्ट एंड बीन, एंड देन फर्स्ट फॉर्म विद ING. WH सेंटेंसेस यूज़ करें. प्रैक्टिस करें तो एक साथ सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें. नाउ सी द एग्जाम्पल व्हाट इज़ पास्ट परफेक्ट. तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, आई गॉट अप, मैं उठी, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और जब मैंने विंडो से बाहर देखा, द सन वॉज शाइनिंग, जो सूरज है वो चमक रहा था, बट द ग्राउंड वॉज वेट, इट हैड बीन रेनिंग. इसका मतलब बारिश हो रही थी. अब बारिश हो रही थी पहले, उसके बाद आप उठे और आपने ये सारी सिचुएशन देखी. तो इसका मतलब ये है कि जो काम आप पास्ट ऑफ द पास्ट में हो रहा था उसके बाद भी कुछ काम हुए, तो जो पहले काम होता है उसे आपने बनाना है पास्ट परफेक्ट में, और बाद में जो काम है उसे आप ट्राई करोगे, यानी इसको आप ट्रांसलेट करोगे पास्ट सिंपल में. ये चीज़ें पास्ट परफेक्ट का भी यही है कि पास्ट ऑफ द पास्ट में जो काम पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और इसमें जो काम हो रहा था पास्ट ऑफ द पास्ट में उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई वेंट टू जॉन हाउस. मैं जॉन के घर गया आफ्टर द फ्यूनरल, जनाजे के बाद. हिज आइज़ वर रेड, उसकी आंखें लाल थीं. क्यों? क्योंकि वो रोता रहा था. तो यहाँ पर वो पहले रो रहा था, उसके बाद आप उसके घर गए, उसकी आंखों को देखा. तो ऐसा काम जो पास्ट ऑफ द पास्ट है, और उससे पहले भी कोई काम हो रहा था, या 2-3 काम आपने किए, आप गए और आपने उसकी आंखों को देखा. इससे पहले वो रो रहा था, तो जो काम पहले हो रहा था उसे आप पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बनाओगे. तो ये था पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. वेरी इजी फॉर्मूलाज जितने भी हैं आपको फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, वो ज़रूरी है. और आपने फर्स्ट रिकग्नाइज विच टेंस इज इट, देन यू शुड रिमेंबर द पैटर्न, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ दिस टेंस. सो वी हैव कंप्लीटेड 8 टेंसेज, और आपको प्रेजेंट और पास्ट सारे ही आप इसको रिविजन में रखें, ज़रूरी है. ना सी सम स्ट्रक्चर विच इज़ मे. मे की मीनिंग होता है खुदा करे. वैसे हम ऑपरेटिव सेंटेंसेस में पढ़ेंगे. ऑपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? दुआया जुमले. इट इज़ यूज विश, डिज़ायर, प्रेयर, कर्स और एक्सप्रेस बाय द ऑपरेटिव सेंटेंस. ये सब ऑपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट सी द पैटर्न ऑफ ऑपरेटिव सेंटेंस. सबसे पहले जब आप दुआया जुमले लिख रहे हैं या आप किसी को दुआ देना चाहते हैं इन इंग्लिश, यू विल यूज़ मे. मे की मीनिंग होते हैं खुदा करे. तो आपने जब कहा अल्लाह करे तो आपने जस्ट लिख दिया मे. देन यू विल पुट सब्जेक्ट एंड V1 एक्सटेंशन यूज़ करोगे जो भी आपका है, और देन यू हैव टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क. नेगेटिव के लिए आपने जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, अगर कभी नहीं तो नेवर, कभी नहीं के लिए. एंड देन V1 ऑब्जेक्ट और आपने एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करना है. सी द एग्जाम्पल. समटाइम आप देखोगे कि सब्जेक्ट आएगा और समटाइम हो रहा होता है अल्लाह. तो इन दोनों को कैसे करते हैं आए देखते हैं. खुदा आपकी उम्र दराज करे, मे यू लिव लॉन्ग. अल्लाह करे मिस्टर खान अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें. तो कौन करे? विच इज़ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज़ मिस्टर खान, तो हमने मे लिखा अल्लाह करे. देन टर्न इज सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लिखा मिस्टर खान. उसके बाद हमने वर्ब लिखा सक्सीड इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी में. लेकिन अगर कहीं पर ऐसा होता है कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ दे और हमें खुश रखे, तो वहाँ पर जब कौन रखे, कौन का आंसर में अल्लाह आता है,
तो मे अल्लाह गिव यू सक्सेस, अल्लाह आपको कामयाबी दे। यहाँ पर देखिए मे अल्लाह मेक अस ऑल हैप्पी एंड ग्रेट, अल्लाह हमें खुशियाँ दे, खुश रखे। तो ये यहाँ पर जब अल्लाह करे का सेंस आता है तो आपने मे अल्लाह लिखा, लेकिन अगर मैं अल्लाह करे नहीं, सिर्फ है कि अल्लाह करे तुम पास हो जाओ, तो बस अल्लाह करे के लिए आपने यूज़ करना है मे यू पास इन योर एग्ज़ाम, अपने एग्ज़ाम में पास हो जाओ। जैसे देखिए मे द पुलिस अरेस्ट द किलर, अल्लाह करे पुलिस किलर को अरेस्ट कर ले। तो यहाँ पर अल्लाह करे था इसलिए हमने मे को यूज़ किया। और जहाँ पर आता है कि अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दे, अल्लाह तुम्हें, जो स्टार्ट होता है अल्लाह तुम्हें दे, तो आपने मे अल्लाह यूज़ करना है। अल्लाह करे आया तो आपने यूज़ करना है मे। और सब्जेक्ट है तो जो भी सब्जेक्ट है, यू ही शी, अल्लाह करे वो आ जाए, मे शी कम। एंड डोंट पुट एस और ई एस विद V1 because this is not a present simple tense, is a operative sentence, and in pattern you will not put s or es with base form of the verb। कुछ बनेंगे, अगर खुदा ना करे का सेंटेंस है तो आपने गॉड फॉरबिड यूज़ करना है, इसके बाद में का सेंटेंस बना ले, एंड देन इंशाल्लाह की इंग्लिश होती है गॉड विलिंग। नाउ सी सम फ्रेजल वर्ब। फर्स्ट वन इज़ लेट इन, लेट इन मीन्स होता है इजाज़त देना, अलाउ टू कम इनटू अ प्लेस, लेट योरसेल्फ इन। सेकंड वन इज़ लुक अप टू, एडमायर एंड रिस्पेक्ट समबडी, तारीफ़ करना। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई ऑलवेज लुक अप टू माय ग्रैंडपेरेंट्स हु वर वंडरफुल पीपल। तो डेली आई विल ट्राई टू गिव यू सम फ्रेजल वर्ब्स, बिकॉज यू नो अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपने सेंटेंसेस सीख ली, और जब आपको जिस चीज़ की भी नीड होगी आपकी वोकैबुलरीज और फ्रेजल वर्ब याद करते हैं तो और अच्छी बात है। तो जैसे आप ग्रामर सीखते हो, स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, उसके साथ साथ आपने वोकैबुलरीज को भी याद करना है, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी होती चली जाएगी।